हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल एजुकेशनल गैलरी में। दोस्तों, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम एग्जाम्पलर के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पलर ऑलराइट, आप जानते हैं कि बड़ा अच्छी एनसीईआरटी का अच्छी बुक है और इसमें कंसेप्चुअली अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को दिए रहते हैं एनसीईआरटी के टॉपिक से रिलेटेड ही, जो आपके एग्जाम्स में बोर्ड में तो बेनिफिट करेंगे ही। ऑलराइट, इसके अलावा यदि आप इस बार जो बिहार बोर्ड का फ्री कोचिंग के लिए अप्लाई किए हुए हैं, हमने पहले भी उसके बारे में बताया था, बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि उसमें पढ़ना क्या है, तो अपने 10th के सिलेबस को पढ़िए। ऑब्वियसली होता है 11th-12th के कोचिंग के लिए है, तो मैक्सिमम जो क्वेश्चन होगा 70 से 75% क्वेश्चन आपका 10-12th ही रहेगा दोस्तों, सॉरी अंडर 10 ही रहेगा। उसमें भी 10th क्लास का क्वेश्चन ज़्यादा रहेगा, क्योंकि यहीं के बच्चे तो एग्जाम दे रहे हैं ना, तो जो बच्चे एग्जाम देंगे सिलेबस से ही, उसी के सिलेबस से क्वेश्चन रहेगा, तो मैक्सिमम क्वेश्चन आपका यहीं से रहेगा। साइंस और मैथ को अच्छे से पढ़ जाइए। साइंस मैथ का जो भी टॉपिक है आपका सिलेबस का, उसको अच्छे से पढ़िए, आपके बोर्ड के लिए भी बेनिफिट करेगा और साथ ही साथ यदि उसका प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए भी बेनिफिट होगा। अब जानते हैं कि वो अगर हो जाता है तो उसमें 50 बॉयज़ को फ्री एजुकेशन दिया जाएगा, रहना खाना सब चीज़ फ्री है, इवन स्कॉलरशिप भी आपको दिया जाएगा, मेडिकल फैसिलिटी वगैरह सब चीज़ है। बहुत अच्छा है दोस्तों। तो ये आप पे है कि आप उसको कैसे मतलब लेते हैं। बस करना क्या है, तो बस इतना ही करना है कि आप एनसीईआरटी से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं आपके कंटेंट में सबको पढ़ डालिए, मोर देन सफिशिएंट होगा, हो जाएगा। खैर, अभी हम एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर को लाइव प्रोसेस का क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आप जानते हैं कि लाइव प्रोसेस बड़ा चैप्टर है, इसके अंदर का न्यूट्रिशन है, रेस्पिरेशन है, सर्कुलेशन है, एक्सक्रीजन है, सबको पढ़ना होता है। तो उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन यहाँ पर ऑब्जेक्टिव बनेगा हम सबको यहाँ पर सॉल्व करेंगे। आपके बोर्ड के लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। बहुत सारा क्वेश्चन तो एज इट इज एग्जाम में आ जाता है। एक एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन करेंगे, आप सुनते जाइए और बनाया है तो इसको चेक करते जाइए। देखिए दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द ऑटोट्रॉप इज इनकरेक्ट। सबसे पहली बात तो आपको करेक्ट और इनकरेक्ट पे ध्यान देना होगा। हमसे इनकरेक्ट पूछा है, तो ऑटोट्रॉप के बारे में कौन सा इनकरेक्ट है आप जानते हैं। सारे ऑप्शंस को पढ़िए और जो अप्रोप्रिएट होगा उसको जवाब दीजिए। दे सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। ये तो सही बात है, हमको इनकरेक्ट ढूंढना है। दे स्टोर कार्बोहाइड्रेट इन द फॉर्म में स्टार्च, बिल्कुल सही बात दोस्तों। प्लांट जो है, जो ऑटोट्रॉप होता है, वो कार्बोहाइड्रेट को स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करके रखता है। वही ह्यूमन एनिमल की बात करें तो ग्लाइकोजन, याद रखिएगा। दे कन्वर्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इनटू कार्बोहाइड्रेट इन द अब्सेंस ऑफ सनलाइट। देखिए ये अब्सेंस लगा दिया है वर्ड, अब्सेंस नहीं, प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो यही ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा, जो इनकरेक्ट है वही हमारा करेक्ट है दोस्तों। तो सी ऑप्शन ही हमारा जवाब हो जाएगा। फोर्थ भी पढ़ लीजिए। दे कॉन्स्टिट्यूट द फर्स्ट टॉपिक लेवल। ऑब्वियसली बात है, आपने T1, T2, T3, T4 पढ़ा होगा इन्वायरमेंट चैप्टर में। टॉपिक लेवल फर्स्ट, टॉपिक लेवल सेकंड, टॉपिक लेवल थर्ड। तो जो ऑटोट्रॉप होता है ना, वो फर्स्ट टॉपिक लेवल पे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म फूड मटेरियल इज ब्रोकन डाउन आउटसाइड द बॉडी एंड एब्जॉर्ब्ड। आपने पढ़ा होगा दोस्तों कि बहुत सारे ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो अपने फूड को मतलब बाहर ही मतलब डाइजेस्ट कर लेते हैं। फर्स्ट डाइजेशन देन इंजेशन, फर्स्ट डाइजेशन इसको बोलते हैं, फर्स्ट डाइजेशन देन इंजेशन, देन इंजेशन। इसके अंदर कौन सा ऑर्गेनिज्म आता है, तो जो हमारा ईस्ट है, मशरूम है, ब्रेड मोल्ड है, ये सब क्या करता है, तो फर्स्ट डाइजेस्ट कर लेता है दोस्तों। पहले भोजन को डाइजेस्ट कर लेता है, फिर इंजेस्ट करता है। अमीबा के बारे में जानते हैं आप। अमीबा का एग्जाम्पल भी आपको पूछ भी सकता है कि एंडोसाइटोसिस, अमीबा के अंदर जो एंडोसाइटोसिस होता है सीडोपोडिया के हेल्प से, या पैरामीशियम के अंदर पूरा वेल डायग्राम आपको न्यूट्रिशन चैप्टर में दिया हुआ है कि फोटो के साथ उसको समझाइए, तो आपको अमीबा और पैरामीशियम को दिखाना होगा। ये सब क्या करते हैं, फर्स्ट इंजेस्ट करते दोस्तों। ये सब क्या ऐसा ऑर्गेनिज्म है, फर्स्ट इंजेशन, पहले जो भी फूड है उसको खाते हैं, देन उसको डाइजेशन करते हैं। उसके बॉडी के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो अभी एंजाइम्स वगैरह होता है उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। तो फर्स्ट डाइजेशन देन इंजेशन के अंदर क्यों ना जाएगा, ईस्ट, मशरूम, ब्रेड मोल्ड और पैरामीशियम, अमीबा, कसकटा, इवन ह्यूमन बीइंग हो गया, ये सब क्या है, फर्स्ट इंजेशन देन डाइजेशन। थर्ड देखिए, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। इसमें से हमको करेक्ट स्टेटमेंट को सिलेक्ट करना है। करेक्ट है, ऑलराइट, करेक्ट को ध्यान रखिएगा, करेक्ट हमको निकालना है। तो हेटरोट्रॉप्स डू नॉट सिंथेसाइज देयर ऑन फूड, बिल्कुल सही बात है। ऑटोट्रॉप्स सिंथेसाइज देयर ऑन फूड, हेटरोट्रॉप अपने भोजन को सिंथेसाइज नहीं करता है, तो करेक्ट तो यही हो गया। लेकिन और ऑप्शन को पढ़िए दोस्तों। हेटरोट्रॉप्स यूटिलाइज सोलर एनर्जी फॉर फोटोसिंथेसिस, बिल्कुल गलत बात है। ऑटोट्रॉप के बारे में ये सही है। हेटरोट्रॉप सिंथेसाइज देयर ऑन फूड, नो नो, हेटरोट्रॉप्स अपने भोजन को सिंथेसाइज नहीं करता है। पहला ऑप्शन वही था, वही सही था। हेटरोट्रॉप्स आर कैपेबल ऑफ कन्वर्टिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इनटू कार्बोहाइड्रेट, नो नो, हेटरोट्रॉप्स में ये कैपेबिलिटी नहीं होता कि कार्बन डाइऑक्साइड के हेल्प से वो कार्बोहाइड्रेट बना ले, ये गलत है। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही है। फोर्थ देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द करेक्ट सीक्वेंस पार्ट्स इन ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल। सीक्वेंस हमसे पूछा है तो आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले हमारा माउथ होता है, देन आफ्टर ईसोफेगस, भोजन जो सबसे पहले माउथ में जाता है, फिर ईसोफेगस, फिर उसको स्टमक, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन। ऑलराइट दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर,
देखिए, इफ सिलेबरी अमाइलेज इज लैकिंग इन द सलाइवा, हम जानते हैं कि भोजन जो भी माउथ के अंदर हम भोजन लेते हैं तो माउथ के अंदर दोस्तों सलेबरी ग्लैंड है। सलेबरी ग्लैंड 3 प्रकार का सलेबरी ग्लैंड है हमारे पास, और ये एक अपने आप में एक एक्सोक्राइन ग्लैंड है, मतलब इसके अंदर डक्ट होता है, ठीक है। तो सलेबरी ग्लैंड से निकलता है सलेबरी अमाइलेज दोस्तों। सलेबरी अमाइलेज आप जानते हैं ये क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन, और हम लोग जानते हैं कि 30% कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन हमारे माउथ के अंदर ही हो जाता है। तो कह रहा है कि अगर सलेबरी अमाइलेज की लैकिंग है, सलाइवा के अंदर सलेबरी अमाइलेज है ही नहीं, तो कौन सा जो इवेंट है माउथ के अंदर इफेक्टेड हो सकता है, प्रोटीन ब्रेकिंग डाउन, नो स्लेबरी अमाइलेज, अमाइलेज क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करता है, ये गलत है। स्टार्च ब्रेकिंग डाउन इनटू शुगर, हाँ ये इफेक्ट होगा, हमारा स्टार्च जो है सही से ब्रेक डाउन नहीं होगा, स्टार्च ब्रेकिंग डाउन इनटू शुगर, ये गड़बड़ा जाएगा। फैट्स को अमाइलेज मतलब डाइजेस्ट नहीं करता है। विटामिन वगैरह का एब्जॉर्प्शन तो माउथ के अंदर होता ही नहीं है, तो बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट, द इनर लाइनिंग ऑफ स्टोमक इज प्रोटेक्टेड बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम हाइड्रोक्लोरिक एसिड। आप जानते हैं कि हमारे स्टोमक के अंदर HCl रिलीज होता है, ठीक है, HCl हाईली कंसंट्रेटेड फॉर्म HCl रिलीज होता है, तो फिर हमारा स्टोमक का वॉल खुद को प्रोटेक्ट कैसे करता है, तो एक और चीज रिलीज होता है गैस्ट्रिक ग्लैंड से, म्यूकस। म्यूकस जो रिलीज होता है दोस्तों, म्यूकस हमको प्रोटेक्ट करता है हमारे स्टोमक को, ठीक है। म्यूकस जो है प्रोटेक्ट करता है स्टोमक के वॉल को, जो HCl के सिक्रीशंस के। नेक्स्ट देखिए, विच पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल रिसीव बाइल फ्रॉम द लीवर, मतलब एलिमेंट्री कैनाल का वो कौन सा पार्ट है जो लीवर से जो बाइल निकलता है। ऑब्वियसली बात है, आप जानते हैं कि हमारे पास क्या है, गॉल ब्लैडर है। गॉल ब्लैडर में बाइल जो है स्टोर होता है, और ये गॉल ब्लैडर के अंदर बाइल आया कहाँ से, तो लीवर से आता है। लीवर के पास जो डक्ट है, हेपेटिक डक्ट जिसको कहते हैं, ऑलराइट, हेपेटिक डक्ट से क्या निकलता है, बाइल निकलता है। बाइल जाके स्टोर होता है गॉल ब्लैडर में, ये गॉल ब्लैडर फिर क्या करता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में, यहाँ से एक डक्ट निकलता है जिसको कॉमन डक्ट कहते हैं, वो जाके सारे मतलब बाइल को स्मॉल इंटेस्टाइन में डाल देता है। तो क्या होगा 7 का बी। 8 नंबर देखिए दोस्तों, ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन वेर एडेड टू राइस वाटर, मतलब हमारे पास क्या है, राइस का पानी है, राइस वाटर है। आपने सुना भी होगा राइस वाटर को क्या कहते हैं दोस्तों, हम लोग तो अपने भाषा में इसको मार कहते हैं, मार, बड़ी रहा होगा या छोटी रहा होगा, देखिए इसको मार कहते हैं। तो राइस वाटर में क्या करते हैं, आयोडीन का कुछ सॉल्यूशन को हम ऐड कर दिए। ये मतलब एक्सपेरिमेंट है, स्कूल्स वगैरह में कराया जाता है, एकेडमिक्स में 6-7 में भी ये एक्सपेरिमेंट है। आयोडीन का कुछ सॉल्यूशन है उसको हम राइस वाटर के अंदर डाल देते हैं। द सॉल्यूशन टर्न्ड ब्लू ब्लैक इन कलर, तो इससे जो ये राइस वाटर का जो सॉल्यूशन था, आप जानते हैं इसका कलर, तो आप जानते हैं इसका कलर आप कैसा हो गया, ब्लू ब्लैक हो गया, कलर इसका चेंज हो जाता है, ब्लू ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो जाता है। दिस इंडिकेट राइस वाटर कंटेंट, इसका मतलब क्या है, राइस वाटर के अंदर क्या होगा, तो आप जानते हैं इसके अंदर क्या होता है, स्टार्च होता है। क्या होता है दोस्तों, स्टार्च होता है। नेक्स्ट देखिए, इन विच पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल फूड इज फाइनली डाइजेस्टेड, डाइजेशन कंप्लीट इन स्मॉल इंटेस्टाइन। कई बार पढ़ा जाता है कि हमारा डाइजेशन जो है कंप्लीट कहाँ हो जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। कंप्लीट डाइजेशन का साइड क्या है, चाहे वो हमारा प्रोटीन हो, प्रोटीन का कंप्लीट डाइजेशन हो, या फैट का कंप्लीट डाइजेशन हो, या कार्बोहाइड्रेट का कंप्लीट डाइजेशन हो दोस्तों, ऑल कंप्लीट्स इन स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है, हमारा डाइजेशन कंप्लीट हो जाए स्मॉल इंटेस्टाइन में, ऑलराइट। यहीं पर मतलब लीवर हो सकता है, पेनक्रियाज हो सकता है, इस सब का जो है सिक्रेशन जो है हमारा जो कॉमन डक्ट होता है वहाँ से ही आता है। नेक्स्ट है, चूज द फंक्शन ऑफ द पेनक्रियाटिक जूस फ्रॉम द फॉलोइंग। आप जानते हैं कि पेनक्रियाज से दोस्तों 3 सिक्रेशन निकलता है, एक तो लाइपेज निकलता है पेनक्रियाज से, एक तो निकलता है ट्रिप्सिन, ठीक है, एक तो पेनक्रियाटिक अमाइलेज, ये 3 चीज़ सीक्रेट होता है। लाइपेज क्या करता है, डाइजेशन ऑफ फैट, जिसको एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट भी बोलते हैं। ट्रिप्सिन का क्या काम है, ट्रिप्सिन का काम है प्रोटीन के डाइजेशन को करना, ठीक है। और एमाइलेज जहाँ भी आपको क्या करेगा, स्टार्च के डाइजेशन को कंप्लीट करना, ठीक है। स्टार्च को अल्टीमेटली ये डाइजेस्ट करता है। अब देख लीजिए क्या है ऑप्शन में, ट्रिप्सिन डाइजेस्ट प्रोटीन, हाँ ट्रिप्सिन प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, और लाइपेज कार्बोहाइड्रेट को नहीं दोस्तों। लाइपेज जो डाइजेस्ट करता है किसको, देखते हैं, लाइपेज जो डाइजेस्ट करता है फैट को। ट्रिप्सिन डाइजेस्ट इमल्सिफाइड फैट, ना ट्रिप्सिन डाइजेस्ट करता है प्रोटीन को, ये भी ऑप्शन गलत है। ट्रिप्सिन एंड लाइपेज डाइजेस्ट फैट, ये भी ऑप्शन गलत है। ट्रिप्सिन डाइजेस्ट प्रोटीन एंड लाइपेज इमल्सिफाइड फैट, ये सही हमारा डी ऑप्शन करेक्ट होगा। ऑलराइट, ये सब एनसीईआरटी का क्वेश्चन दोस्तों आपके टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन ही है, जरूर इसको पढ़िए, एग्जाम में एज इट इज क्वेश्चन यहाँ से छप जाएंगे। नेक्स्ट 11th नंबर, व्हेन एयर इज ब्लोन फ्रॉम द माउथ इनटू ए टेस्ट ट्यूब, ये एनसीईआरटी का एक्टिविटी भी है। कंटेनिंग लाइम वाटर, द लाइम वाटर टर्न मिल्की वाइट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, देखिए लाइम वाटर क्या होता है, लाइम वाटर होता है हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का पानी, ठीक है। इसके अंदर जब हम CO2 पास करते हैं ना, तो ये कैसा हो जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है, CaCO3 + H2 बन जाएगा। ये एक प्रकार से एसिड बेस की रिएक्शन होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तो हमारा बेस होता है, और नॉन मेटेलिक ऑक्साइड क्या होता है, एसिडिक होता है। तो एसिड बेस रिएक्शन, सॉल्ट प्लस वाटर का फॉर्मेशन, कैल्शियम कार्बोनेट बनने के कारण इसका कलर कैसा हो जाता है, दूधिया वाइट। तो ये कैल्शियम कार्बोनेट क्यों बना है, तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ये जो हम जो एक्सहेल करते हैं उसके अंदर जो एयर ब्लोन करते हैं, हम जो एयर उसके अंदर फूकते हैं,
उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड जब लाइम वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, जो कि एक मतलब दूधिया व्हाइट कलर का होता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एनएरोबिक रेस्पिरेशन इन ईस्ट इज, ईस्ट के अंदर जो एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है, पूरा ग्लूकोज का पाथवे, ग्लूकोज का डाइजेशन का पाथवे दोस्तों, एक तो एरोबिक रेस्पिरेशन में और दूसरा एनएरोबिक रेस्पिरेशन में। एनएरोबिक रेस्पिरेशन में एक तो ईस्ट के अंदर और दूसरा हमारे मसल सेल के अंदर। ये आप देख लीजिएगा, एनसीईआरटी में इसका चार्ट बनाया हुआ है, कई बार इसे क्वेश्चन पूछा हुआ है, हमसे करेक्ट पाथवे पूछा। देखिए, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन सबसे पहले होता है साइटोप्लाज्म में, पायरुवेट बनता है, पायरुवेट का डाइजेशन होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। ठीक है, ये सही है, लेकिन हमसे एनएरोबिक पूछा है, एनएरोबिक पूछा है दोस्तों, तो एनएरोबिक में माइटोकॉन्ड्रिया का कोई काम ही नहीं है, एनएरोबिक में माइटोकॉन्ड्रिया का कोई काम ही नहीं, जहाँ जहाँ माइटोकॉन्ड्रिया है सबको हटा दीजिए। देखिए, ग्लूकोज साइटोप्लाज्म में ब्रेकडाउन होगा, फिर पायरुवेट, हाँ पायरुवेट ही साइटोप्लाज्म में ब्रेक होगा। ठीक है, एनएरोबिक रेस्पिरेशन बोला है तो वो क्या होगा, हमारा साइटोप्लाज्म के अंदर ही ब्रेक होगा, माइटोकॉन्ड्रिया वहाँ जाएगा नहीं, तो क्या बनेगा हमारा लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड तो बनता नहीं है, हम ईस्ट में पूछा है, लैक्टिक एसिड कहाँ हमारे मसल सेल में बनता है, तो ये भी गलत हो गया। तो यही ऑप्शन हमारा सही होगा, ग्लूकोज का डाइजेशन सबसे पहले साइटोप्लाज्म में, फिर वही साइटोप्लाज्म से जो ग्लूकोज हमारा पायरुवेट बनता है, फिर पायरुवेट का डाइजेशन होता है साइटोप्लाज्म में ही होता है, और इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो डी ऑप्शन हमारा, डी ऑप्शन हमारा दोस्तों करेक्ट होगा। ठीक है, एनएरोबिक रेस्पिरेशन पूछा है, देखिएगा एनएरोबिक रेस्पिरेशन दोस्तों। ठीक है, कहीं कहीं पर बुक में अगर एरोबिक लिख देगा तो ये दूसरा चीज हो जाएगा, अगर एरोबिक लिख देगा तो उसका जवाब दूसरा हो जाएगा। हमसे एनएरोबिक पूछा है तो एनएरोबिक में साइटोप्लाज्म में ही होगा, एनएरोबिक में तो माइटोकॉन्ड्रिया में जाने का कोई बात ही नहीं है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। 12th नंबर 13 देखिए, अब यहाँ पर देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन, ये हमसे एरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में पूछा दोस्तों। यहाँ पर ध्यान रखिएगा एरोबिक, ठीक है एरोबिक है तो ग्लूकोज माइटोकॉन्ड्रिया सबसे पहले कैसे आ जाएगा, ग्लूकोज साइटोप्लाज्म, ठीक है, पायरुवेट जो बनता है, पायरुवेट का डाइजेशन फिर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, और CO2H2 एनर्जी बनता है, ये तो सही ऑप्शन है, बी ऑप्शन तो हमारा दोस्तों सही है। लेकिन आगे पढ़ते हैं, ग्लूकोज साइटोप्लाज्म ठीक बात है, पायरुवेट बनेगा, एनर्जी, और एनर्जी का ब्रेकडाउन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, ना ग्लूकोज साइटोप्लाज्म पायरुवेट प्लस एनर्जी, और एनर्जी का ब्रेकडाउन माइटोकॉन्ड्रिया, ये भी गलत बात है। देखिए ना, ये सही है, ग्लूकोज साइटोप्लाज्म के अंदर ब्रेक होगा, पायरुवेट बनेगा, उस पायरुवेट का डाइजेशन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होगा, और CO2H2 एनर्जी बनेगा। तो 13 का बी। 14 नंबर देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू, हमसे ट्रू पूछा, मतलब करेक्ट स्टेटमेंट पूछा दोस्तों। ड्यूरिंग इनहेलेशन, जब हम सांस अंदर ले रहे होते हैं, रिब्स मूव इनवर्ड, देखिए इनवर्ड कैसे जाएगा, रिब्स हमारा आउटवर्ड जाएगा ना, हमारा जो लंग्स का कैविटी है उसको बढ़ना चाहिए, तो इनवर्ड जाएगा तो लंग्स का कैविटी बढ़ेगा कैसे, ये ऑप्शन गलत है। इन द एल्विलाई एक्सचेंज ऑफ गैसेज टेक्स प्लेस, ऑब्वियसली बात है, एल्विलाई के अंदर गैसेज एक्सचेंज होता है, डेट इज ऑक्सीजन फ्रॉम एल्विलर एयर डिफ्यूजन इनटू ब्लड, मतलब एल्विलाई के अंदर जो ऑक्सीजन है वो ब्लड के अंदर चला जाता है, सही बात है। एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम ब्लड, ब्लड के अंदर जो CO2 था वो एल्विलर एयर के अंदर आ जाता है, ये भी सही बात है, ये सही है। हीमोग्लोबिन हैज ग्रेटर एफिनिटी फॉर कार्बन डाइऑक्साइड, ना हीमोग्लोबिन का ज़्यादा एफिनिटी किसके साथ होता है, ऑक्सीजन के साथ, इसलिए आपको पता होना चाहिए 70 से 75% ऑक्सीजन का कैरी होता है हीमोग्लोबिन के साथ, कुछ ही जो है प्लाज्मा के साथ जाता है, लेकिन 70 से 75% जो CO2 का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है दोस्तों, वो होता है किसके साथ, प्लाज्मा के साथ, बाइकार्बोनेट के फॉर्म में होता है प्लाज्मा के साथ, जिसका मतलब ट्रांसपोर्टेशन। थर्ड ऑप्शन तो हमारा गलत है। एल्विलाई इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस, बिल्कुल सही बात है, फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट है। तो सेकंड और फोर्थ हमसे करेक्ट है, हमसे पूछा कि कौन सा करेक्ट है, तो सेकंड एंड फोर्थ। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द करेक्ट सीक्वेंस, एयर के पैसेज का करेक्ट सीक्वेंस पूछा है तो आसान है, सबसे पहले नॉस्ट्रिल, फिर फेरिंग्स, फिर लैरिंग्स, फिर ट्रेकिया, फिर एल्विलाई, डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है, ड्यूरिंग रेस्पिरेशन एक्सचेंज ऑफ गैसेज टेक्स प्लेस इन, गैसेज एक्सचेंज के समय में ऑब्वियसली बात है, सॉरी, रेस्पिरेशन के समय में गैसेज एक्सचेंज कहाँ होता था, एल्विलाई ऑफ लंग्स में, तो आसान क्वेश्चन है। 17 नंबर देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू, हमसे करेक्ट पूछा है, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, देखिए अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। लेफ्ट एट्रियम रिसीव ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ये तो गलत बात है। पहले तो एक एनसीईआरटी में एक डायग्राम बना लेते दोस्तों, मान लीजिए हमारा हार्ट है, हार्ट को तो रेड से ही बनाना चाहिए, मान लीजिए ये हमारा हार्ट है दोस्तों, ठीक है, ये हमारा ऑरिकल हो गया, ये हमारा वेंट्रिकल हो गया, ऑरिकल हो गया, वेंट्रिकल हो गया, ये लेफ्ट हो गया, ये लेफ्ट हो गया, ये राइट हो गया, ये हमारा राइट हो गया, ये हमारा क्या हो गया, लंग्स हो गया, ठीक है, LUNGS लंग्स हो गया, ये हमारा सेल हो गया, बॉडी का सेल हो गया या बॉडी मान लीजिए। सबसे ब्लड जो है यहाँ से पल्मोनरी, ये क्या हो गया, पल्मोनरी वेन हो गया,
ये अयोटा हो गया, यहाँ से ब्लड फिर यहाँ जाता है, यहाँ से फिर यहाँ जाता है, ठीक है। ये हमारा पल्मोनरी आर्टरी हो गया दोस्तों, ये पल्मोनरी आर्टरी हो गया। अब देखिए क्वेश्चन क्या है हमारा, सबसे पहले लेफ्ट एट्रियम रिसीव ऑक्सीजनेटेड ब्लड, लेफ्ट एट्रियम रिसीव ऑक्सीजनेटेड ब्लड, बिल्कुल सही बात है। फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ना अलग अलग पार्ट से नहीं लेता है, लंग से लेता है। तो पहला स्टेटमेंट तो यही हमारा गलत हो गया, ठीक है, पहला स्टेटमेंट ही गलत हो गया है। अब फिर आगे क्या लिखा है, राइट एट्रियम, जो राइट एट्रियम है दोस्तों, राइट एट्रियम रिसीव डीऑक्सीनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स, ना राइट एट्रियम जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड लेता है कहाँ से, हमारे लंग से नहीं लेता है, बॉडी के एक एक सेल से लेता है। तो पहला स्टेटमेंट तो गलत है। अच्छा क्वेश्चन अच्छे से देखिए, और लास्ट ईयर क्वेश्चन पूछा भी गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेफ्ट वेंट्रिकल पंप्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड, लेफ्ट वेंट्रिकल पंप्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड, बिल्कुल सही बात है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, सही बात है, बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में देता है। जबकि राइट वेंट्रिकल पंप्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू लंग्स, ऑब्वियसली तो राइट जो वेंट्रिकल होता है वो लंग्स को डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी सेंड करता है, ये सही बात है, सेकेंड स्टेटमेंट हमारा सही है। थर्ड देखिए लेफ्ट एट्रियम ट्रांसफर ऑक्सीजनेटेड ब्लड, लेफ्ट एट्रियम ट्रांसफर ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल को नहीं दोस्तों, ये जो ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड देता है लेफ्ट वेंट्रिकल को ही देता है, किसको देता है, लेफ्ट वेंट्रिकल को। तो ये स्टेटमेंट तो हमारा गलत हो गया। नेक्स्ट देखिए राइट एट्रियम रिसीव डीऑक्सीनेटेड ब्लड, राइट एट्रियम रिसीव डीऑक्सीनेटेड ब्लड, बिल्कुल सही बात है, ये डीऑक्सीनेटेड ब्लड है फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, हाँ। वाइल लेफ्ट वेंट्रिकल, जो लेफ्ट वेंट्रिकल है पंप्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ये बिल्कुल सही बात है। तो फोर्थ बात भी सही है, तो हमसे पूछा कौन सा करेक्ट है, तो सेकंड फोर्थ। नेक्स्ट देखिए दोस्तों व्हाट प्रिवेंट्स बैकफ्लो ऑफ ब्लड इनसाइड द हार्ट ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन। देखिए मान लीजिए हमारा आर्टरी है, ये एट्रियम है और ये भी एट्रियम है, तो ये जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा, लेफ्ट एट्रियम जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ब्लड यहाँ नीचे आएगा, तो फिर ये जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ब्लड उसमें क्यों नहीं चला जाता, तो बैक फ्लो से कौन बचाता था, यहाँ एक वॉल्व होता है, इधर जानते हैं बाइकप्सिड वॉल्व, इधर क्या होता है ट्राइकप्सिड वॉल्व, ये हमारा बाइकप्सिड वॉल्व, ये हमारा क्या होता है दोस्तों ट्राइकप्सिड वॉल्व। तो वॉल्स इन द हार्ट, हार्ट के अंदर जो वॉल्स होता है वही इसको बचाता है, मतलब कॉन्ट्रैक्शन से, सॉरी बैक फ्लो ऑफ ब्लड से। नेक्स्ट देखिए 19 नंबर आप देखते हैं सिंगल सर्कुलेशन, सिंगल सर्कुलेशन डबल सर्कुलेशन बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप अगर नहीं जानते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम सिंगल सर्कुलेशन डबल सर्कुलेशन को अच्छे से बताएंगे दोस्तों, क्योंकि ऑफलाइन में तो हम बताए हुए हैं, ऑनलाइन में अभी हो सकता है हम टाइम के अभाव में नहीं बता पा रहे हैं। अगर सिंगल सर्कुलेशन डबल सर्कुलेशन प्रॉब्लम है तो प्लीज़ बताइए, क्योंकि इससे क्वेश्चन आपको 100% आएगा, क्वेश्चन पूछा ही जाता है। अगर हार्ड से अगर अच्छा क्वेश्चन आ जाएगा तो आपको सर्कुलेशन रिलेटेड क्वेश्चन आ जाएगा कि डिफाइन डबल सर्कुलेशन, डिफाइन सिंगल सर्कुलेशन, पाइसेज में, एम्फीबियन में, रेप्टाइल्स में, मैमल्स में, एप्स में किस में सिंगल सर्कुलेशन देखने को मिलता है, किस में डबल सर्कुलेशन देखने को मिलता है, ये क्वेश्चन पूछेगा दोस्तों, किसमें इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन देखने को मिलता है, तो जरूर आप इसको कीजिए। खैर अभी हम यहाँ क्वेश्चन देखते हैं सिंगल सर्कुलेशन दैट इज ब्लड फ्लो थ्रू द हार्ट ओनली वंस, सिंगल सर्कुलेशन में क्या होता है कि ब्लड जो है हार्ट में एक ही बार जाता है एक साइकिल में, थ्रू द बॉडी इज एग्जिबिटेड बाय, इसको कौन एग्जिबिट करता है, तो हिप्पोकैम्पस है, एक्सोसीटस और एनाबस है, ठीक है। जो भी पाइसेज होता है ना, पाइसेज के अंदर दोस्तों, पाइसेज मतलब मछली का जो ग्रुप है, इसके अंदर क्या होता है सिंगल सर्कुलेशन, जो भी फिशेज का ग्रुप है और ऑल राइट उसके अंदर क्या होता है सिंगल सर्कुलेशन। तो हिप्पोकैम्पस एक इसको सी हॉर्स भी कहते हैं, हिप्पोकैम्पस को सी हॉर्स कहते हैं, या इसी को प्रेग्नेंट मेल भी कहते हैं, प्रेग्नेंट मेल, इसी को हिप्पोकैम्पस को प्रेग्नेंट मेल भी कहते हैं दोस्तों। प्रेग्नेंट मेल कहने के पीछे रीज़न क्या है ना, आप डायवर्सिटी अगर 9th में पढ़े होंगे तो पता होगा, नहीं तो 11th में आप पढ़िएगा कि मतलब इसकी जो फीमेल होती है ना, जब एक बार बच्चे को जन्म दे देती है तो उसके बाद वो मतलब बच्चे का केयर जो है केयर नहीं करना चाहती है, कहती है कि हम बच्चों को जन्म दिए हैं इतने कष्ट से, अब इसको पालन पोषण करना आपका काम है। अब जानते हैं कि जो भी मैमल्स में भी देखें तो मदर जो बच्चों को जन्म देती है बहुत दिन तक वही उसको सेवा करती है ताकि बच्चा मतलब सही से ग्रो कर पाए, और फादर का काम भी फादर से हो भी नहीं पाएगा, मदर के पास मेमोरी ग्लैंड है, वो उसको न्यूट्रिशन देती है, मतलब दूध पिलाती है, बच्चा ग्रो करता है। लेकिन यहाँ क्या होता है कि सी हॉर्स के अंदर जो हिप्पोकैम्पस होता है उसको प्रेग्नेंट मेल जो होता है, मतलब मेल को ही उसको मतलब केयर करना पड़ता है, फीमेल छोड़ देती है बच्चों को जन्म देने के बाद, इसलिए उसको प्रेग्नेंट मेल कहते हैं। ऑलराइट, तो इतना दिलचस्प कहानी है, इसको ध्यान रखिए। तो हिप्पोकैम्पस है, एक्सोसीटस को फ्लाइंग फिश कहते हैं, उड़ने वाली मछली है, और एनाबस होता है। 20 नंबर इन वॉज द फ्लाइंग वर्टेब्रेट ग्रुप हार्ट डज नॉट पंप ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। मतलब जो हमारा वर्टेब्रेट का ग्रुप है, वर्टेब्रेट का ग्रुप में कौन कौन आता है, परम, कौन कौन आता है दोस्तों, परम, ये हमारा वर्टेब्रेट का ग्रुप है। इसके बाद तो इससे पहले कौन होता है, सब इनवर्टेब्रेट रहता है, पाइसेज हो गया, एम्फीबियन हो गया, रेप्टाइल्स हो गया, एप्स हो गया, मैमल्स हो गया। तो किस में देखिए ना, हार्ट डज नॉट पंप ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी, किस में जो हार्ट ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी पंप नहीं करता है, तो ये हमारा पाइसेज ओनली। मछलियाँ जो है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप नहीं करती है, ठीक है, बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में मछली के अंदर ये पंप नहीं होता है, ये आप हो सकता है पढ़े होंगे।
देखिए चूज द करेक्ट स्टेटमेंट डिस्क्राइब आर्टरीज, आर्टरीज के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है। सबसे पहले देखिए दे हैव थिक इलास्टिक वॉल, बिल्कुल सही बात है। ब्लड फ्लो अंडर हाई प्रेशर, आर्टरी में ब्लड हाई प्रेशर के अंदर ही फ्लो करता है। कलेक्ट ब्लड फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गन एंड ब्रिंग बैक इट टू द हार्ट, नहीं दोस्तों, नाम ही है आर्टरी, आर्टेरी, ए फॉर आर्टरी, ए फॉर अबे, ये ब्लड को हार्ट से दूर लेके जाता है, ये ब्लड को हार्ट से दूर लेके जाता है, तो ये तो गलत हो गया। दे हैव थिन इलास्टिक वॉल, थिन वॉल नहीं होता, थिक होता है, आर्टरीज में थिक वॉल। दे हैव थिक इलास्टिक वॉल्स, ब्लड फ्लो अंडर लो प्रेशर, ना हार्ट से डायरेक्ट निकलता है तो हाई प्रेशर होता है, ये भी गलत है। दे हैव थिक इलास्टिक वॉल्स विदाउट वॉल्स इनसाइड, ब्लड फ्लो अंडर हाई प्रेशर एंड कैरी ऑक्सीजन ब्लड, ये सही बात है, डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए द फिल्ट्रेशन यूनिट ऑफ किडनी, अब आ गया हमारा एक्सक्रीजन पे आ गया है। किडनी का फिल्ट्रेशन यूनिट क्या है, तो आसान है, नेफ्रॉन, ये न्यूरॉन लिखा हुआ है, नेफ्रॉन होगा, डी ऑप्शन। नेक्स्ट है ऑक्सीजन लाइब्रेटेड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस कम्स फ्रॉम, आप जानते हैं कि CO2 H2O सनलाइट क्लोरोफिल क्या बनता है, C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन बनता है दोस्तों। तो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में जो ऑक्सीजन बनता है, ये ऑक्सीजन निकला कहाँ से, यहाँ भी ऑक्सीजन है, यहाँ भी ऑक्सीजन है, तो यहाँ से निकलता है हाइड्रोजन, मतलब पानी का फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होता है। आप जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस में 3 स्टेप होता है। सबसे पहले कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी, वो केमिकल एनर्जी क्या करता है, वाटर का ब्रेकडाउन करता है, देन इसका रिडक्शन होता है, CO2 का रिडक्शन होता है। बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। तो यहाँ से ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बनता है, ये हाइड्रोजन तो इसको रिडक्शन करने में चला जाता है और ये ऑक्सीजन बाहर रिलीज होता है, जो कि हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं। तो कहाँ से आता है ऑक्सीजन, तो वाटर से आता है दोस्तों, ऑलराइट, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है द ब्लड लिविंग द टिश्यू बिकम्स रिचर इन, जो ब्लड टिश्यू को लीव कर रहा, मतलब जो ब्लड जो है सेल से बाहर निकलते होता है, उसके अंदर क्या ज़्यादा होगा, कार्बन डाइऑक्साइड होगा, वाटर ज़्यादा होगा, हीमोग्लोबिन होगा, ऑक्सीजन ज़्यादा होगा, तो ऑब्वियसली बात उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इसमें से कौन सा है इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ऑर्गेनिज्म ग्रो विद टाइम, बिल्कुल सही बात है, कोई भी ऑर्गेनिज्म समय के साथ बढ़ता है। ऑर्गेनिज्म मस्ट रिपेयर एंड मेंटेन देयर स्ट्रक्चर, बिल्कुल सही बात है। हमारे अंदर भी अगर किसी प्रकार का वियर एंड टियर हो जाता है, किसी प्रकार का कट फट जाता है, तो हमारा बॉडी जो है या हमारा जो सेल होता है उसको खुद से रिपेयर कर लेता है और अपने स्ट्रक्चर को मेंटेन करता है, ये भी सही बात है। नेक्स्ट देखिए मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल डज नॉट टेक प्लेस अमंग सेल, मतलब मॉलिक्यूल का मूवमेंट सेल के अंदर नहीं होते, बिल्कुल ही बाहियात बात है, होता है तब तो एक सेल से दूसरे सेल में बहुत सारा सब्सटेंस का जो है ट्रांसपोर्टेशन होता है ना, तो ये गलत बात है। नेक्स्ट है द इंटरनल या सेलुलर एनर्जी रिजर्व इन ऑटोट्रॉप, ऑटोट्रॉप के अंदर जो सेल जो एनर्जी होता है उसको किस फॉर्म में स्टोर करते हैं, स्टार्च के अंदर में, वही हेटेरोट्रॉप पूछा दोस्तों, तो ग्लाइकोजन। 27 विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस इज समरी ऑफ फोटोसिंथेसिस, में से फोटोसिंथेसिस का हमसे समरी पूछ रहा है। देखिए आसान क्वेश्चन है, अब जानते हैं कि 6CO2 12H2O C6H2O, लेकिन सनलाइट क्लोरोफिल होना चाहिए, ये तो नहीं होगा, यहाँ सिर्फ सनलाइट है, ये भी नहीं होगा, क्लोरोफिल सनलाइट है, ठीक है, यहाँ भी क्लोरोफिल सनलाइट है, लेकिन देखिए ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है, तो गड़बड़ कहाँ हो सकता है दोस्तों, आप देख लीजिए ना, यहाँ CO2 लिखा है दोस्तों, 6CO2, तो यही गड़बड़ हो गया, तो C ऑप्शन करेक्ट है। 28 देखिए चूज द इवेंट दैट डज नॉट अकर इन फोटोसिंथेसिस, कौन सा इवेंट है जो फोटोसिंथेसिस के अंदर नहीं होता है। देखिए एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल, बिल्कुल सही बात है, फोटोसिंथेसिस में सबसे पहला स्टेप तो यही है कि लाइट एनर्जी क्लोरोफिल के थ्रू एब्जॉर्ब होता है। रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट, बिल्कुल सही बात है, थर्ड स्टेप होता है। ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन टू कार्बन डाइऑक्साइड, ये नहीं होता है, रिडक्शन होता है, ऑक्सीडेशन नहीं होता है। कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी, ये भी सही बात है, वही फर्स्ट जो स्टेप है उसी को दूसरे तरीके से लिखने का यही चीज़ है, तो हमारा C ऑप्शन जो है ये नहीं होता है। चूज द इवेंट दैट डज नॉट अकर, तो कौन सा इवेंट नहीं होता है, C। 29 देखिए द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द स्टोमेटल पोर डिपेंड्स अपॉन, मतलब स्टोमेटा कब ओपन होगा कब क्लोज होगा, ये किसको कौन कंट्रोल करता है दोस्तों, तो वाटर इन द गार्ड सेल, आपने पढ़ा होगा गार्ड सेल के अंदर जो वाटर होता है, अगर पानी आ गया तो ओपन होगा, अगर पानी भाग गया तो क्लोज हो जाता है, तो गार्ड सेल, वाटर इन द गार्ड सेल। नेक्स्ट चूज द फॉर्म्स इन विच मोस्ट प्लांट एब्जॉर्ब नाइट्रोजन, अधिकतर जो प्लांट है नाइट्रोजन किस फॉर्म में एब्जॉर्ब करता है, तो आप जानते हैं नाइट्रेट और नाइट्राइट के फॉर्म में, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होता है वो किसी न किसी फॉर्म में नाइट्रेट और नाइट्राइट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, और उसके बाद यूरिया के फॉर्म में दोस्तों, ऑब्वियसली बात है, हम सब क्या करते हैं मिट्टी के अंदर यूरिया डालते हैं तो उसके फॉर्म में, तो थर्ड सेकंड एंड थर्ड करेक्ट है। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन ही नाइट्रेट और नाइट्रेट के अंदर कन्वर्ट होता है, तो वो तो सही बात है, 2 और 3 करेक्ट हो जाएगा। विच इज द फर्स्ट एंजाइम टू मिक्स विथ फूड, आपने देखा भी होगा कि गाँव में जहाँ भी खेती होता है लोग अधिकतर जो है फर्टिलाइजर ग्रुप में यूरिया ही डालना पसंद करते हैं। यूरिया में क्या होता है, नाइट्रोजन होता है, प्लांट उसको एब्जॉर्ब करता है। विच इज द फर्स्ट एंजाइम टू मिक्स विथ फूड इन द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, मतलब कौन सा एंजाइम है, पहला कौन सा एंजाइम है जो हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर फूड से मिक्स होता है, तो अमाइलेज होता है, स्लेवरी अमाइलेज।
नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है करेक्ट है, आसानी से बताया जा सकता है। देखिए, पायरुवेट कैन बी कन्वर्टेड इनटू इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड बाय ईस्ट, हाँ ये सही बात है, करेक्ट हमसे पूछा है तो ये तो सही लग रहा है। और देखिए, फर्मेंटेशन टेक्स प्लेस इन एरोबिक, एरोबिक में फर्मेंटेशन होता है, एन एरोबिक में होता है। फर्मेंटेशन टेक्स प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया, ना साइटोप्लाज्म में होता है। फर्मेंटेशन इज अ फॉर्म ऑफ एनएरोबिक रेस्पिरेशन, ये सही बात है दोस्तों। तो फर्स्ट और फोर्थ सही है, फर्स्ट फोर्थ कहाँ है, सी ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, लैक ऑफ ऑक्सीजन इन मसल सेल ऑफन लीड टू क्रैम्प अमंग क्रिकेटर, दिस रिजल्ट डी टू, जो मसल सेल के अंदर जो ऑक्सीजन की कमी के कारण जो क्रैम्प होता है उसके पीछे कारण क्या है, तो कन्वर्जन ऑफ पायरुवेट टू ग्लूकोज, ना लैक्टिक एसिड, कन्वर्जन ऑफ पायरुवेट टू लैक्टिक एसिड। चूज द करेक्ट पाथ ऑफ यूरिन इन आवर बॉडी, अब देखिए हमारे बॉडी में सबसे पहले क्या होता है, तो किडनी के अंदर जो किडनी होता है दोस्तों, किडनी के अंदर क्या होता है, यूरिन बनता है, वहाँ से जुड़ा होता है यूरेटर, यूरेटर से जो क्या जुड़ा होता है, यूरिनी ब्लैडर, फिर होता है यूरेथ्रा। सेम चीज़ इधर भी एक किडनी होगा, ठीक है, इधर भी एक किडनी होगा, यहाँ से यूरेटर, यूरेटर से यूरिनी ब्लैडर, ये हो गया हमारा यूरेथ्रा। किडनी के अंदर यूरिन बनता है, यूरिन को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है हमारा यूरेटर, और यूरिन को स्टोर करने का काम होता है यूरेथ्रा, सॉरी यूरिनी ब्लैडर, और फिर ये यूरेथ्रा से हम इसको पास कर देते हैं बाहर में। तो ये ऑप्शन देख लीजिए कहाँ है, सबसे पहले किडनी, फिर यूरेटर, फिर यूरेथ्रा नहीं, फिर यूरिनी ब्लैडर, किडनी, यूरेटर्स, यूरिनी ब्लैडर, यूरेथ्रा, सी ऑप्शन करेक्ट है। 35 देखिए, ड्यूरिंग डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन इन टिश्यू ऑफ ह्यूमन बींग्स पायरुविक एसिड इज कन्वर्टेड टू लैक्टिक एसिड इन दो, डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन इन टिश्यू ऑफ ह्यूमन बींग, अगर ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होगा तो पायरुविक एसिड जो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होता है, कहाँ पर, ये साइटोप्लाज्म में अंदर ही हो रहा है, ये सब चीज़ साइटोप्लाज्म के अंदर हो रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होगा तो वो एरोबिक रेस्पिरेशन होगा। तो ये दोस्तों हम शॉर्ट क्या कहते हैं एमसीक्यू क्वेश्चन किए हैं दोस्तों। इसके बाद अगर आप चाहते हैं कि हम शॉर्ट आंसर करें, लॉन्ग आंसर करें, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हम वो भी उसको करेंगे। जैसे एक बार ये मैच कर लेते हैं दोस्तों। ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन कहाँ से रिलीज होता है, तो पेनक्रियास से, अमाइलेज सलाइवा से, बाइल लीवर से, पेप्सिन गैस्ट्रिक ग्लैंड से, ये सब तो आप कर सकते हैं दोस्तों। नेम द करेक्ट सबस्ट्रेट फॉर द फॉलोइंग एंजाइम, इन सब का सबस्ट्रेट हमको बताना है, मतलब कहाँ से रिलीज होता है। ट्रिप्सिन आपको हो गया पेनक्रियास से, पेप्सिन गैस्ट्रिक ग्लैंड से, और अमाइलेज आपको, अमाइलेज कहाँ से हो गया दोस्तों, सलेबरी ग्लैंड से, और लाइपेज कहाँ से होता है, ये लाइपेज भी आपसे रिलीज होता है कहाँ से, पेनक्रियास से, ये सब तो बताया जा सकता है। तो अगर आप चाहते हैं कि लॉन्ग शॉर्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करें तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में हमको बताइएगा, हम इस क्वेश्चन को भी सब दोस्तों डिस्कस कर देंगे। देखिए इसको भी मैच किया जा सकता है। फ्लेम ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड, नेफ्रॉन, नेफ्रॉन क्या करता है, एक्सक्रीजन में हेल्प करता है। वेंस डिऑक्सीनेटेड ब्लड को कैरी करता है। प्लेटलेट ब्लड को क्लॉट में हेल्प करता है। तो ये सब आसान क्वेश्चन है। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ग्रीन प्लांट। हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन दोस्तों लीच लिख सकते हैं, लीच सब पैरासाइट होता है। पैरासाइटिक न्यूट्रिशन हो गया, आप लीच कर दीजिए। हेटरोट्रॉपिक डाइजेशन इन फूड विक्यूल, ये हो गया पैरामीशियम, और हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में आप डियर को मैच कर दीजिए। तो ये सब क्वेश्चन दोस्तों आसान है, आप चाहिएगा तो हम इस सब क्वेश्चन को भी अच्छे से डिस्कस कर देंगे, कैसे आंसर लिखना है वो भी हम आपको बता देंगे। आप बस ऑब्जेक्टिव को अच्छे से कर लीजिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में जिसका बेहतर नंबर होगा, सब्जेक्टिव में कम बेस कम भी लिखेगा तो उसको नंबर अच्छा से दिया जाएगा, और उसको ज़्यादा पढ़ा भी नहीं जाता है। तो आप ऑब्जेक्टिव में कोशिश कीजिए कि जो भी क्वेश्चन रहे 100% में एक्यूरेसी होना चाहिए, और एनसीईआरटी को बहुत आसानी से पढ़ा जा सकता है दोस्तों। और इससे पहले हम लैब प्रोसेस से पहले केमिस्ट्री का जो है दोस्तों, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस का, उसका भी एग्जाम्पलर सॉल्व किए हैं। उसका जो है लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। आप या तो प्लेलिस्ट ही बना देते हैं हम इसका, कि आप प्लेलिस्ट में जाके सारा एग्जाम्पलर का सॉल्यूशन आप देख सकते हैं, वहाँ से कर सकते हैं, और ऑब्जेक्टिव को अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। कोई क्वेरी दोस्तों कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आपको वीडियो कैसा लगा वो भी बताइएगा, और ज़रूर फीडबैक दीजिएगा। थैंक यू।